कि है मकसद ये मेरा कि खिदमत इस्लाम करना है। अगर है तो बोलेंगे सुभान अल्लाह। है मकसद ये मेरा कि खिदमत इस्लाम करना है मकसद ये मेरा कि खिदमत इस्लाम करना है। मोहम्मद की शरीयत को जहां में आम करना है मकसद ये मेरा कि खिदमत इस्लाम करना है। मोहम्मद की शरीयत को जहां में आम करना है। जरूरत हो अगर इस्लाम को तो सर भी दे देंगे, कटा के सर शहीदों में हमें भी नाम करना है। जरूरत हो अगर इस्लाम को तो सर भी दे देंगे, कटा के सर शहीदों में हमें भी नाम करना है। बैठे आप, शोरा से हम मुलाकात करेंगे। अभी एक ऐसा खतीब जिसकी खिताबत जब होती है तो लोग बिल्कुल जुड़ जाते हैं, उसकी गुफ्तगू की अजीमुशान जंजीरों में कैद होते हैं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलकमा कादरी साहब क़िबला का खिताब होने जा रहा है। पूरा मजमा बुजुर्गों को इख्तियार है, लेकिन नौजवानों को ये हक है उन पर मेरा कि वो अपना हाथ उठाएं, मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न उस्मान गनी, जलसे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकमा कादरी साहिब क़िबला। ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तर पनाह में है, वो हमारी निगाह में न सही, हम तो सरकार की निगाह में हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि। सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़नबी, या रहमतल लिल आलमी, या अमान अल ख़ाइफ़ी, या मुल्तजा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा, सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। माशाअल्लाह। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए रहमत ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मासूम आमना ख़ातम पैगम्बरा शफ़ी आसिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदियाए दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब पढ़ा जाए तो ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें। ज़रा पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सब पढ़ें, सब रसूलल्लाह। पढ़ें। ये तो आसान दुरूद शरीफ मैंने कहा, कोई लंबा दुरूद ताज पढ़ने के लिए तो नहीं कहा। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वा सहाबिका या हबीब अल्लाह। निहायत मुसर्रत व शादमानी की बात है कि हम और आप तकरीब जश्न हिफ्ज़ कुरान में शिरकत कर रहे हैं, है कि नहीं? मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ कारी अल्लामा शाह आज़म आफाकी साहब ने आप हज़रात के ताउनो इमदाद के ज़रिए जो कुछ बनाया है बशक्ल हाफिज़ कुरान आपके सामने पेश करने वाले, और इसी मुबारक लम्हे को हम और आप अपनी निगाहों से देखने के लिए यहाँ तक आए। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है उन तमाम असातिज़ाए मदारिस अज़ीज़िया सैयदुल उलूम के लिए, अराकीन के लिए, अवाम अहले मोहल्ला के लिए, अवाम अहले सुन्नत के लिए, हम तमामी के लिए कि आज अल्लाह के कलाम को याद करने का ही दस्तार उन बच्चों के सरों पे सजाई जाने वाली है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात उनके वालदैन के लिए है, उनके वालदैन के लिए। आज उनका दिल खुशियों में चल रहा होगा। ये एक यहाँ का जश्न है और एक और जश्न मनाया जाएगा, और उसमें सिर्फ हम और आप ही नहीं होंगे, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, अंबिया व मुरसलीन तशरीफ फरमा होंगे, और फिर मैदान महशर में अल्लाह उन हुफ़ाज़े किराम के वालदैन के सरों पे नूरानी ताज रखेगा। वो भी एक जश्न होगा, है ना? तो हम दुआ करें कि मौला इन बच्चों को हिफ्ज़े कुरान को संभालने और हम सब को कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि कुरान है ही ऐसी किताब, ये लारैब और बेऐब किताब है, और ये वो किताब है कि जिस जैसी कोई किताब ही नहीं, जिस जैसी कोई किताब नहीं। हत्ता कि जो अल्लाह की दूसरी किताबें हैं उससे भी ज्यादा अजमत वाली किताब कुरान मजीद है। तौरेत भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब। अब एक बात और कह दूं कि कुरान भी कलामुल्लाह है और ये तीनों किताबें भी कलामुल्लाह है कि नहीं? कोई शक है? अरे अल्लाह ही का कलाम है ना, जो उसने अपने रसूलों पे उतारा, उसे अल्लाह का कलाम ही कहा जाता है। मगर क्या वजह है कि कलाम चारों हैं, मगर जो शान कुरान को अता हुई वो तौरेत को नहीं मिली। तवज्जो है? वाह वाह, समझ रहे हैं बात? वाह। अरे बोलने वाला एक इंसान हो वाह। तो उसकी बातों में फर्क नहीं होता कि हम कह दे कि ये बेहतर है और ये उससे कमतर है। यहां तो रब्बुल अरबाब बोल रहा है, फिर उसके कलाम में ये फर्क क्यों?
कि कुरान जैसी तौरेत नहीं, कुरान जैसी जबूर नहीं, कुरान जैसी इंजील नहीं। जवाब मिलता है, अरे नादानो, बात कलामुल्लाह की नहीं है, बात निस्बत मुस्तफा की है। वाह 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 वाह, निस्बत मुस्तफा की है। सुभान कुरान को जो निस्बत अल्लाह के महबूब के से मिली है, उसने कुरान को मुअज्जज कर दिया है कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं, निस्बत मुस्तफा। और हमारा अकीदा यह है कि हमें ईमान ही नहीं मिला है मुस्तफा के सदके, हमारे जिस्म भी पल रहे हैं तो सदका कमली वाले का है। वाह 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 वाह, जिस्म भी पल रहे हैं सुभान अल्लाह, तो सदका मुस्तफ़ा जाने रहमत ही का है। अब आइए देखें कि सिर्फ कुरान ही मुअज्जज नहीं हुआ, वाह, कुरान ही मुअज्जज नहीं हुआ, नहीं हुआ, बल्कि कुरान कहता है या निसान नबीये लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, बीवियां सबकी हैं, वाह, मगर ए मुस्तफा की बीवियों, तुम दुनिया की किसी औरत की तरह नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। जो औरतें मुस्तफा के निकाह में आ जाएं, वो सारी औरतों से बेमिसल, वो सारी औरतों से बेमिसल। आल सबके हैं। आल कहते किसको हैं? घर वाले। आपके भी घर वाले हैं, हमारे भी घर वाले। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी एजाज अहमद कादरी, शायर इंटरनेशनल हजरत अल्लामा नौशाद छपरवी, सबकी आल है, लेकिन सबके घर वाले वैसे नहीं जैसे मुस्तफा के घर वाले, है ना। किस चीज ने इस आल को इतना बेमिसाल बनाया? किस चीज ने नबी की बीवियों को इतना मुअज्जज बनाया? सिर्फ मुस्तफा की निस्बतों ने। रब कहता है, मेरे बंदो, तुम सिर्फ आल देख रहे हो, तुम सिर्फ मेरे महबूब की बीवियां देख रहे हो। अरे मेरी बारगाह में मेरा महबूब तो इतना अजमत वाला है, इतना निराला है कि महबूब गुजर जाता है और मैं उस मिट्टी की कसमें खाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न उस्मान गनी, वाह 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 वाह, मैं मिट्टी की कसमें खाता हूं। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। महबूब, आप चलते हो, आपके कदम लगते हैं, और कदम भी नहीं लगते, तेरे नालैन लगते हैं, और तेरे नालैन से जो खाक लग जाए वो इज्जत वाली हो जाती है। मैं हर मिट्टी की कसम तो नहीं खाता, उसी शहर मक्का की कसम खाता हूं जिसमें आप खरामा खरामा निकलते हो, आप गुजरते जाते हो, और आपका रब उस मिट्टी की कसमें खाता चला जाता है ना। मिट्टी भी मुमताज हो गई नबी की निस्बत से। अच्छा, एक चीज कुरान में यह भी कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस चीज ने बेहतर कर दिया हमें? वाह, रब ने यह नहीं कहा नए नमाज पढ़ने वालों तुम सबसे बेहतर हो, यह नहीं कहा रोजा रखने वालों तुम सबसे बेहतर हो, यह नहीं कहा हज करने वालों तुम सबसे बेहतर हो, यह नहीं कहा नेकी करने वालों तुम सबसे बेहतर हो। कहा नहीं, मेरे महबूब का कलमा पढ़ लिया इसी वजह से तुम सबसे बेहतर हो। मुस्तफा का कलमा पढ़ा ना, उम्मत बेहतरीन हो गए। अब इसमें जैसे भी हो, मगर हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन, तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत मुस्तफा। ये आप देखते जाएं। अब यहीं से मैं बात को और आगे बढ़ाऊं कि नबी के शहर जैसा कोई शहर नहीं, नबी की औरतों जैसी कोई औरत नहीं, नबी के घर वालों जैसे किसी के घर वाले नहीं, तो नबी की बेटियों जैसी किसी की बेटियां कैसे हो सकती? वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज और अकीदा सुन ले, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं, और गालिबन मेरा विजदान बोल रहा है कि आज हुजूर बहरुल इरफान का फैजान बोलता है। यह सिर्फ जलसा नहीं है, बल्कि अकीदा व मसलक की इशाअत व तरवीज भी है। यह सिर्फ जश्न दस्तार बंदी नहीं है, यह जश्न उस्मान गनी भी है। यही तो अकीदा अहले सुन्नत है ना।
हम किसी और गुमराह और बदमजहब फिरके का अकीदा नहीं रखते कि एक को मान करके दूसरे का इनकार कर दें। हम तो आले रसूल को भी मानते हैं और असहाबे रसूल को भी मानते हैं। वाह 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 वाह। अजीब अकीदा फैलाया जाता है कि नबी की सिर्फ एक बेटियां, नबी की सिर्फ अल्लाह एक बेटियां कहते हैं ना, एक ही बेटी खातून जन्नत ज़हरा बतूल। ये सुन्नियों ने पता नहीं इतनी बेटियां कहां से ले, जो हुजूर की बेटियां नहीं है। जालिमों, हम तुम्हारी बकवास मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो खुदा के कलाम का फतवा तस्लीम करते हैं। रब ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दे, अपनी बेटियों से भी कह दे और मुसलमान औरतों से भी कह दे कि वो पर्दा करे। कहने का मतलब यह है, रब ने बिंत नहीं कहा है कि एक बेटी है, बल्कि बनात कहा है, जमा का सेगा है। और बनात उस वक्त कहा जाता है जब दो से ज्यादा हुआ करता। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद पाइने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल, अकीदा क्या बना? कुरान क्या कहता है कि नबी की एक बेटी नहीं बल्कि दो से ज्यादा है। दो भी नहीं, दो से ज्यादा। अब हदीस पाक सुने। वाह। रिवायतें सबको मालूम है। तारीख में लिखा गया है कि आका का निकाह 25 बरस की उम्र में हुआ। आका का निकाह, मगर एक तारीख है, एक रिवायत यह भी है कि जब आका का निकाह हुआ और उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से आका की औलादे होना शुरू हुई, औलादे होना शुरू हुई, तो उस वक्त आका की उम्र 20 बरस से ज्यादा थी। 20 बरस से हम 25 मानते हैं, तो 25 तो 20 से ज्यादा ही है ना। ये लोग गिनती करते हैं 25, 15, 10, 35 और अवाम को उलझा देते हैं। अब सुने, कहा कि आका की उम्र 22 बरस से कुछ ज्यादा थी और ऐलाने नबूवत से पहले, ऐलाने नबूवत से पहले हजरत कासिम, हजरत रुकैया, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम पैदा हो चुकी थी और ऐलाने नबूवत के बाद हजरत तय्यब व ताहिर और हजरत फातिमा की विलादत हुई। ऐलाने नबूवत के बाद, ऐलाने नबूवत से कबल किनकी विलादत हो चुकी? बेटियों में हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम। अब समझ में आया कि नबी की बेटियां जैसी किसी की बेटी नहीं। तो अब मुझे कहने दो कि जब नबी की बेटियां जैसी किसी की बेटी नहीं, तो फिर नबी के दामाद जैसे किसी के दामाद भी नहीं हो सकते। क्या बात, वाह वाह वाह। नबी के वाह, दामाद वाह। जैसे किसी के दामाद नहीं हो सकते। और फिर मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि ओ लोगों सुनो, जिसे मैं रिश्ता दूं या जो मुझे रिश्ता दे, यानी जिसकी बेटी मेरे घर में दुल्हन बन के आए या जिसके घर में मेरी बेटी दुल्हन बन के जाए, अल्लाह ने जहन्नम उसके ऊपर हराम कर दिया है। अरे दामाद हो देखना हो तो सिर्फ मेरे दामाद को ना देखो बल्कि उनकी शान भी देखो। मेरा एक एक दामाद 70,000 जहन्नमियों को जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न उस्मान गनी। वाह वाह वाह। अब दामाद का नाम बता दूं। हाँ हाँ हाँ। ऐलाने नबूवत से पहले हुजूर की 2 शहजादियों का निकाह हो चुका था, हजरत सैयदा जैनब और हजरत सैयदा रुकैया। हजरत रुकैया का निकाह, नाम ऐसा आया है जिसमें कमाल है, सैयदना उस्मान गनी जुन्नूरैन। एक दामाद ये है और एक दामाद अबुल आस है। इन्होंने इस्लाम, हजरत उस्मान ने तो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, इन्होंने जंगे बदर के बाद इस्लाम कबूल। सैयदा जैनब के शौहर हजरत उस्मान ने गनी जुन्नूरैन, ये नाम बताता है नो नूर वाला। फुक़हा ने लिखा है कि इस धरती पर शुरू से लेकर अब तक न हुआ, न है, न होगा, न हुआ
न है न होगा सिवाय उस्मान के कि जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हो, किसी नबी की। और यहां तो इमामुल अंबिया की 2 शहजादियां हैं। क्या बात हैं? नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। वाह वाह वाह। ये सिर्फ दामादी रिश्ता नहीं, आप थोड़ी देर के लिए नसब भी आप समझ लें कि हजरत उस्मान गनी का नसब क्या है। लोग कहते हैं ना ये बनु उमैया और बनु हाशिम की लड़ाई थी। नादान, तेरी बकवास हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं। हम तो मुस्तफ़ा का ऐलान मानते हैं या अल्लाह का कलाम तस्लीम करते हैं। अब देख, हजरत उस्मान गनी सिर्फ दामाद ही नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उन्हें बनु उमैया कहा जाता है, मगर 5वीं नस्ल में जाकर हजरत उस्मान का नस्ल सिलसिला नसब हुजूर से जाकर के मिल जाता। वाह वाह वाह। सुभान 5वीं नस्ल समझे? सुभान अल्लाह। 5वीं नस्ल, 5वें दादा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै हाँ वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बिन कुसै। और फिर उसके आगे चले बिन किलाब बिन मुर्रा, वो चलता रहेगा। लेकिन अब्द मनाफ और कुसै याद रखे। कुसै के बेटे अब्द मनाफ और अब्द मनाफ के 2 बेटे, एक उमैया एक हाशिम। हाशिम से जो सिलसिला चला उसे हाशमी कहते हैं, और उमैया से जो सिलसिला चला उसे बनु उमैया कहते हैं। हाशिम की औलाद में सरवरे कायनात तशरीफ ला रहे हैं और उमैया की औलाद में हजरत उस्मान गनी तशरीफ ला रहे हैं। वाह 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 वाह। तो बाप की जानिब से कितना करीब है रिश्ता। लाजवाब। और इतना ही नहीं, और सुने, वाह वाह। माँ की जानिब से भी तो देखें। सुभान अल्लाह। हम सरकार सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर को हसनी हुसैनी सैयद तस्लीम करते हैं। और हैं बाप की जानिब से सिलसिला नसब इमाम हसन मुजतबा तक, और अम्मी की जानिब से सिलसिला नसब सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन पाक तक। यानी हसनी फैजान भी है और हुसैनी फैजान भी है। अब देखें, बाप की जानिब से 5वें वास्ते पे जाके हुजूर से नसब मिलता है माँ की जानिब से। हजरत उस्मान बेटे हैं उर्वा के, उर्वा बेटी है कुरैश की, कुरैश बेटी है बैजा की, और बैजा बेटी है, झूम जाएंगे नाम सुन करके, किसी और की नहीं बल्कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत बैजा है। वाह 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 वाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सुभान अल्लाह। बैजा। और एक और लुत्फ की बात बताओ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कई शादियां की थी, कई औलादें भी हैं 10 से ज्यादा, लेकिन सारी औलाद एक ही बीवी से नहीं है। हजरत हमजा हुजूर के चचा हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, मगर अब हजरत हमजा उसी माँ से नहीं पैदा हुए जिस माँ से हजरत अब्बास पैदा हुए। हजरत अब्बास की अम्मी अलग, हजरत हमजा की अम्मी अलग। और ना तो हजरत हमजा उस माँ के शिकम से आ रहे हैं जिस माँ के शिकम से मेरे आका के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, बल्कि फरमाया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला उस माँ के पेट से तशरीफ लाए हैं जिस माँ की पेट से हजरत अबू तालिब पैदा हुए। ये दोनों सगे हैं। यही वजह से चचा तो सब थे, हजरत हमजा भी थे, हजरत अब्बास भी थे, अबू लहब भी था, सब था। लेकिन हुजूर ने अपनी रुखसती के वक्त अपने 8 साल के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का हाथ अगर थमाया है तो हजरत अबू तालिब को थमाया है। तुम सगे चचा हो, मेरे पोते मोहम्मद की जरा देखभाल करना, इसकी परवरिश करना। तारीख कहती है कि जनाब अबू तालिब ने पाला है, और रिवायत कहती है जनाब अबू तालिब इतराफ करते हैं कि मैंने हुजूर को नहीं पाला बल्कि हुजूर ने मेरे घर को पाला है। हुजूर ने मेरे घर को पाला है। फरमाते 8 साल का बच्चा था मगर बड़ा बाबरकत था, बरकतों का मखजन था, करामतों का अमीन था। जब वो घर में होता था तो रहमतें झूम झूम के बरसा करती थी।
कहते मेरा भतीजा अगर हमारे साथ दस्तरखान पे होता, रोटियां कम होती, खाने वाले का पेट भर जाता और रोटियां बच जाया करती थी। अगर मेरा भतीजा कहीं बाहर होता और बच्चे वक्त हो जाता खाने का और बगैर मेरे भतीजे के खाने बैठ जाते, घर में जितना खाना होता खा जाया करते थे, पेट खाली रह जाता था, खाना खत्म हो जाया करता। ज़माना कहता है कि अबू तालिब ने पाला। अबू तालिब कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बरकतों ने पाला है। तो हजरत बैजा हुजूर हजरत उस्मान गनी की नानी किनकी बेटी हुई? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। और लुत्फ की बात यह है कि हजरत बैजा उसी माँ के शिकम से पैदा हुई हैं जिस माँ के शिकम से मेरे आका के वालिद हजरत सैयदना अब्दुल्ला पैदा। कितना करीब का रिश्ता है। अगर इसे कह दिया जाए कि हजरत उस्मान कोई और नहीं बल्कि हुजूर की फूफी की बेटी के बेटे हैं, तो मानना पड़ेगा कि हजरत उस्मान से ज्यादा कोई और करीबी भी तो नजर नहीं आता। यही सबब है कि अभी कुछ नहीं है, हजरत उस्मान ने पैगाम भेजा, हुजूर ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह कर दिया। हजरत रुकैया भी हुस्न जमाल की परी थी, हुजूर रश्क किया करते थे। बोलो तो तुमने देखे मेरी बेटी दामाद जैसे जोड़े? उस्मान भी हया के पैकर, खूबसूरती बेमिसल बेमिसाल, और हजरत रुकैया की भी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन। अब यहां से एक और वस बताओ। मेरे आका 1500 सहाबाए किराम को लेकर के बैतुल्लाह की जियारत के लिए निकले। कुफारे मक्का ने बाहर रोक दिया, कहा कि नहीं, तुम लोग लगता है कि हमला करने आ रहे हो, हम दाखिल नहीं होने देंगे। तो हुजूर ने अपना सफ़ीर हज़रत सैयदना उस्मान गनी को बनाया। मक्का जाएं, इन लोगों को जाके समझाएं, हम झगड़ा करने नहीं आए, जंग के इरादे से नहीं आए, हथियार लेकर के नहीं आए, बैतुल्लाह का तवाफ करने आए, काबा की जियारत करने आए। बस इसकी जियारत करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे और चले जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी हुजूर के सफ़ीर बनकर के मक्का में, चूँकि मक्का में आपकी करीबियाँ तो छोड़े बल्कि आपकी सखावत ज़्यादा थी। ऐलाने नबूवत के बाद सखावत नहीं, पैदाइशी सखी है हजरत उस्मान गनी। और ये सखावत कहीं और से नहीं मिली है बल्कि मुस्तफ़ा की बरकतों से मिली है। हीरा आपने देखा है ना, हीरा आप ला करके उंगली में नहीं पहन सकते, उसे जौहरी के पास लेके जाना पड़ता है और फिर उसकी तराश खराश करके नक्शो निगार करके वो अंगूठी में सजा करके देता है। कौन? जौहरी। हुजूर जौहरी है। हजरत सैयदना अबू बकर हीरा, हजरत उमर फारूक हीरा, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन हीरा, हजरत हैदर कर्रार हीरा, हजरत सैयदना अमीर माविया हीरा, तमाम सहाबाए किराम हीरे की मानींद है। हुजूर ने तराश करके खराश करके जिसको जैसा चाहा ढाल दिया और वही जमाने में मुमताज हो गया। कहा उस्मान तुम जाओ, लोग तुमसे करीब है, जाके समझाना, तुम्हारी बात समझ जाएंगे। सुभान अल्लाह। मदद करते हो तो बात समझ गए। अब इधर कुफार ने ये अफवाह फैला दी कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। गौर से सुनो, हजरत उस्मान सफीर बन करके गए, हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर को मालूम हुआ कि मेरा उस्मान शहीद कर दिया गया, सहाबाए किराम को बुलाया, बैठो यहाँ, एक दरख्त है जिसके नीचे बैठाया और कहा वादा करो, अहद करो, मुझसे बैत करो कि अगर इन जालिमों ने मेरे उस्मान को शहीद कर दिया है तो बगैर कत्ले हुसैन का बदला लिए हम वापस नहीं जाएंगे। कत्ले उस्मान का बदला लिए हुए वापस, समझ रहे किस लिए बैठाया? इसलिए तो नहीं बैठाया था कि चल के हम काबे का तवाफ करेंगे, चल के हम बैतुल्लाह की जियारत करेंगे, चल करके हम अल्लाह को राजी करें। कहा नहीं, अगर इन्होंने मेरे उस्मान को कत्ल कर दिया है तो उस्मान के बदले में हम उसके किसास लेंगे, उससे पहले हम यहां से हिलेंगे नहीं। 1500 सहाबाए किराम ने हुजूर के दस्ते मुबारक पे अपना हाथ दे करके कसमें खाई। ए आका, हम कसम उठाते हैं कि जब तक उस्मान के खून के कतरे कतरे का बदला नहीं ले लेंगे हम यहां से हिलने वाले नहीं है। इधर बैत हो रही है और उधर अल्लाह का पैगाम नाजिल हो रहा। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना
इज़ युबायऊनका तहता शजरा। रब ने फरमाया महबूब तहकीक अल्लाह राजी हो गया मुसलमानों से, उन 1500 मुसलमानों से। किस बात पे राजी हुआ? हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत पे राजी हुआ। किस बात पे राजी हुआ? उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेने के लिए वादा करने पे राजी हुआ। बाद में रब फरमाता है जो उन लोगों ने तुमसे बैयत की। और फिर यहाँ पे एक और गुमराह फिरका है जो कहता है कि हुजूर को किसी बात का इल्म नहीं, और सबूत में यही बात पेश करता है कि जब कुफारे मक्का ने अफवाह फैलाई थी कि हज़रत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए, तो हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो वो बैयत क्यों लेते? यही कहते हैं ना भाई, हुजूर तो जान जाते ना मेरा उस्मान जिंदा है, फिर बैयत की जरूरत नहीं पड़ती ना। जालिमो तुमने आधी रिवायत पेश की, जरा पूरी पढ़ देते तो इसी में फलसफा समझ में आ जाता। पूरी रिवायत यह है कि जब 1499 सहाबा किराम ने बैयत कर ली तो आखिर में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये हाथ मेरे उस्मान का है और उस्मान की तरफ से मैं अपने हाथ पे बैयत करता हूं। मुस्तफ़ा करीम ने बता दिया ये हाथ उस्मान का है, मतलब यह है मैं जानता हूं मेरा उस्मान कत्ल नहीं किया गया है, शहीद नहीं किया गया है, वो जिंदा है। इसलिए कि बैयत मुर्दे की नहीं होती, बैयत जिंदा की होती है। कहा फिर ये बैयत क्यों की गई? ताकि जमाना जान जाए कि मेरी नजर में मेरे उस्मान का मकाम क्या है। वाह वाह वाह, मेरे उस्मान का मकाम क्या है? मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने पे बस नहीं, मदीना जब मुसलमान तशरीफ लाए, हिजरत करके आका भी आ गए, तो मदीना के हालात बड़े नागुफ्ता बे थे। यहूदियों का जोर था, पीने के पानी की भी किल्लत थी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कोई है जो मुसलमानों के लिए कोई कुआं वक्फ करे? अगर कोई कुआं वक्फ करेगा तो मैं उसके लिए जन्नत का चश्मा वक्फ करूंगा, मैं उसके नाम करूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने सुना, दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि आपने फरमाया कि अगर कोई कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा तो आप जन्नत का चश्मा उसके नाम कर दें। कहा हाँ। हज़रत उस्मान गनी ने उस ज़माने में 35,000 दीनार में कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। कितनी रकम हुई? 35,000 दीनार, 1450 बरस पहले। आज तो मुसलमान सोच सोच कर करके खर्च करता है ना। हजरत उस्मान गनी की सखावत देखें। और फिर फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने वो कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मेरे आका फरमाते तूने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और मैंने जन्नत का चश्मा तेरे नाम कर दिया। रावी फरमाते कि 3 मौके ऐसे आए जब हुजूर ने फरमाया कि मैंने जन्नत तेरे नाम कर दी। किससे कहा? हजरत उस्मान गनी से कहा। 3 मर्तबा कहा कि जन्नत मैंने तेरे नाम कर दी। अच्छा, एक मिजाज है हमारा और मानना है और ये यकीन भी होना चाहिए, आप किसी को वजू कराते हैं तो सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? वजू कराते हैं तो सवाब मिलता है ना, है ना? पानी पिलाएंगे तो बोले सवाब मिलेगा ना। और ट्यूबवेल कहीं लगा दे, कुआं खुदवा दे, बोरिंग धसवा दे, पाइप लगवा दे, मोटर बैठवा दे। मदरसे में लोग लगाते हैं, मस्जिद में लगाते हैं, किस लिए? जब तक पानी पीते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, वजू करते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। पूरे मदीना शरीफ में सिवाय हज़रत उस्मान गनी के वक्त किए कुएं के अलावा कोई दूसरा कुआं नहीं है जिसका पानी मुसलमान पीते हो, जिससे वजू मुसलमान करते हो, जिससे गुस्ल मुसलमान करते हो। अब मुझे कहने का हुक्म दिया जाए कि जब कुआं खुदवाने वाले को पीने का सवाब, वजू करने का सवाब, गुस्ल करने का सवाब मिलता है, तो मेरा विजदान कहता है जितनी नमाजें हैदर कर्रार ने पढ़ी है उस सब नमाज का सवाब हजरत उस्मान गनी को मिला हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मिला होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने जो पढ़ी उसका सवाब, हजरत अबू बकर ने पढ़ी उसका सवाब, हजरत उमर फारूक ने पढ़ी उसका सवाब। अरे सहाबा किराम का सवाब तो मिला ही मिला है। खुद महबूब किबरिया ने जो नमाजें पढ़ी है उसका भी सवाब हजरत उस्मान गनी को मिला। कोई अंदाजा कर सकता? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया मेरा उस्मान वो है कि ऐसे 70,000 लोग जो अपने आमाल की वजह से जहन्नम के हकदार बन चुके होंगे, मेरे उस्मान के कहने से अल्लाह उसे जन्नत अता कर देगा। अल्लाह उसे जन्नत अता कर दे। और तुमने बांट दिया यार। और एक बात और सुन ले, कसम अल्लाह की इज्जत की,
इस्लाम को जो फरोग और जो तबलीग सैयदना सरकार उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मिला है वो कहीं और नहीं मिला है। पहला समंदरी जहाज बनवा करके किब्रिस की तरफ रवाना करने का फख्र हासिल है तो हजरत सैयदना उस्मान गनी को हासिल है। उससे पहले कोई पानी जहाज का तस्वुर नहीं था, कश्तियां नहीं थी, दूसरे मुल्कों में तो था, इस्लाम के पास ऐसा कुछ नहीं। हजरत उमर फारूक के दौर में ये मशवरा आया कि वो जो समंदर के किनारे जो आबादियां हैं वहां तक इस्लाम कैसे पहुंचाया जाए। कोई सवारी ऊंट के जाने का रास्ता नहीं, घोड़े के दौड़ने का रास्ता नहीं, आखिर इस्लाम तो वहां तक पहुंचाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो दिन रात सोचते थे समंदर पार इस्लाम कैसे पहुंचेगा, दरिया पार इस्लाम कैसे पहुंचेगा। और आज हमारी सोच इतनी महदूद हो गई है कि हम अपने घर में भी इस्लाम को राइज नहीं कर पाते। जरा गौर करें, मुसलमान तो लाखों हैं, मुसलमान लाखों हैं, लेकिन कितने के पास इस्लाम है जरा ये भी तो देखें। एक राइटर है लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, उसने सीरत पे एक किताब लिखी। उसकी किताब पढ़ करके लोग बहुत उसे दाद देने लगे। आज बकवास करे कोई भी पंडित हो, जोकर हो, कोई भी हो, ये बकवास करता है सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए। अबू जहल का भी नाम पोशीदा रह जाता अगर उसने नबी की शान में उतनी गुस्ताखियां न की होती हैं। अबू जहल वो अपना नाम चमका रहा था ना। मैं कैसे जो मरते मरते उसने कहा गर्दन ऊपर से काटना ताकि पता चले कि मैं वही अबू जहल हूं जिसने नबी की मुखालफत की है और आखिरी दम तक उसकी लाई हुई बातों को तस्लीम नहीं किया। तो अपनी ये अल्लाह गुमराही और जलालत से बचाए, हिदायत अता फरमाए। ये जलालत है, बकवास करता रहे, लेकिन इसी में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो नबी की अजमत का इतराफ़ करते हैं, बल्कि नबी की सीरत को पढ़ कर करके वो इस्लाम की हक्कानियत को पहचानने के लिए मजबूर होते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद वर्मा से पूछा गया, तुमने सीरत की किताबें तो लिख डाली लेकिन तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? तो सुने उसने क्या कहा। उसने कहा इस्लाम को जब मैंने पढ़ा तो दिल चाहा कि मैं मुसलमान हो जाऊं, और जब मुसलमान को देखा तो मैंने कहा मेरा पहला ही धर्म ठीक है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जरा सोचे ना, हमारा किरदार कितना गंदा हो गया, हमारा अखलाक कितना गंदा हो गया, हम कहां पस्ती में पड़े हैं और फिर शिकवा कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ वो हो रहा, हमें निशाना बनाया जा रहा। हम मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दें, कसम खुदा की कहने पे मजबूर हो जाएगा जमाना कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दरियाओं के पार इस्लाम के। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, इसमें बहुत जोखिम है, कभी चला नहीं है दरिया की लहरों पे, समंदर की लहरों, पानी में सफ़र कौन करेगा। ये हौसला हज़रत सैयदना उस्मान गनी का है। वो सिर्फ हयादार ही नहीं है, वो सिर्फ शर्मीले ही नहीं है, वो सिर्फ नरम मिजाज के ही नहीं है, बल्कि पुख्ता फैसला करने वाले हैं। वक्त ज़्यादा ना हो जाए, आखिरी बात अर्ज कर दूं, ज़रा देखें, 12 बरस तक आपने हुकूमत की है, खिलाफत की बागडोर संभाली है और 40 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंच चुका है। करमान हो, सिस्तान हो, किब्रिस्तान का इलाका हो, हिंदुस्तान के साहिल तक हो, अफ्रीका के जंगलों तक हो, इस्लाम पहुंच चुका है। और इतना बड़ा हाकिम अपने दौरे हुकूमत में, अपने दारुल हुकूमत में, अपने तख्ते खिलाफत पर 40 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाता है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन करबला में और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीनतुर रसूल में, मदीनतुर रसूल में 2000 बलवाइयों ने हिसार कर लिया। हजरत उस्मान गनी के पास लश्कर भी है। अरे उनके पास तो गुलाम इतने थे जो उन 2000 का किला कुमा कर देते और उनकी बोटियां नोच लाए थे। वो सब इजाजत हजरत मौला अली हैदर कर्रार फरमाते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन आप इजाजत दे, ये मिस्र के गुंडे यहां आकर के बदमाशी कर रहे हैं, ये अभी मेरी जुल्फिकार भूले नहीं होंगे, सिर्फ निकालने की देरी है। अगर जुल्फिकार निकल पड़ी इन्हें अपनी मां का दूध याद आ जाएगा। मगर हजरत उस्मान गनी ने फरमाया नहीं, मैं दरे रसूल को, मैं शहरे रसूल को खून से आलूदा करना नहीं चाहता। और फिर फरमाते थे मुझे हुजूर की वसीयत याद है, हुजूर की एक
वसीयत याद है, मेरे आका ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुम्हें एक हुल्ला पहनाएगा। खिलाफत मुराद क्या है? खिलाफत जिसे लोग जबरदस्ती उतारना चाहेंगे मगर तुम मत उतारना। तकलीफ तो होगी मगर सब्र करना, और इस सब्र का तुम्हें अजर मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला में भी सब्र दिखाई देता है, मदीना में दारे उस्मान में भी सब्र दिखाई देता है। करबला में भी नमाजें दिखाई देती है, हजरत उस्मान गनी अपने घर के अंदर नमाजें अदा कर रहे हैं। करबला में भूखे हैं इमाम हुसैन और मदीना में भूखे हैं हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन। फरमाते हो लोगों, मैं वही उस्मान हूं जिसने सबसे पहले कुआं खरीद के तुम्हें पानी पिलाया। आज कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है, तो सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के घर अगर पानी का मशकेज़ा लेकर के पहुंचने वाला कोई है तो वो हजरत हसनैन करीमैन मौला अली के दोनों शहजादे नवासा रसूल। ये सारी बातें होती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर बेदर्दी से किस तरह शहीद किया गया आपको मालूम है कि जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे और बिल्कुल वस्त में जब इस आयत करीमा के लफ्ज़ पे आपकी तिलावत पहुँचती है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, इसका माना होता है तो अनकरीब उनके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ओ जालिमो तुमने पानी बंद किया, ओ जालिमो तुमने हमारा घर खाना बंद किया, ओ जालिमो तुमने हमें घर से नहीं निकलने दिया, मस्जिद नबवी में नमाजें नहीं पढ़ने दी, 40 दिन तक हमारा मुहासरा करके बैठे रहे। इस सब का इंतकाम लेने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है और हमारे सब्र के लिए भी अल्लाह ही अजर देने वाला है। तुम पता ये चला कि मुसलमानों अपने आप को कुरान से जोड़ लें, कुरान की तिलावत करते रहें, कुरान को अपना उड़ना बिछौना बना लें। सोए तो कुरान पढ़ के सोए, उठे तो कुरान पढ़ के उठे। मेरे आका का इरशाद आलीशान है, उलमा फरमाते हैं कि जब सुबह हो और नमाज फजर के बाद जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है तो सुबह से लेकर के शाम तक उस घर में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। और अगर नमाज फजर अदा ना की जाए, यहां तक कि सूरज निकल आता है, औरतें सोई रहती हैं, मर्द सोए रहते हैं, सूरज रोशन हो जाता है, कुरान पढ़ा नहीं जाता, तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक उस घर में शैतान का आना जाना लगा रहता है। अब फैसला आपको करना है कि हमें रहमत के फरिश्तों के लिए दरवाज़ा खोलना है या इब्लीस मलऊन के लिए दरवाज़ा खोलना है। बीमारियों से बचना है तो कुरान पढ़े, बेबरकती से बचना है तो कुरान पढ़े, रोज़ी में खैर बरकत चाहिए तो कुरान पढ़े, औलाद को साले और नेक बनाना है तो कुरान पढ़े, मुआशरे में इज्जत कमानी है तो कुरान पढ़े, और अल्लाह के हुजूर कामयाब होना है तो कुरान पढ़े। इसलिए कि कुरान अपने पढ़ने वाले को तनहा नहीं छोड़ता, कब्र में भी वो नूर बन के रहता है और हश्र में भी खुदा की बारगाह में कुरान सिफारिश कर रहा होता है। कुरान सिफारिश करेगा, मौला मैं गवाही देता हूं कि इसे बख्श दे, इसने अपनी नींद तेरे लिए कुर्बान की है, इसने अपनी भूख तेरे लिए बर्दाश्त की है। तो वादा करे कि हम कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। बाकी जो पढ़ाते हैं आप पढ़ाएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुरान ज़रूर सिखाएं। वही कुरान है कि कुरान दोनों जहान में इज्जत अता करता है, दोनों जहान में कामयाबी के दरवाजे खोलता है। परवरदिगार आलम इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हम सबको अपने महबूब की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और इन चोट चोट गुंडों मवालियों के चक्कर में ना पड़ें। हर दर से हम वाबिस्ता हैं। यह और बात है कि उस दर पे अगर कोई गुंडा बैठा है तो उसको तो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो बदबख्त सरवर चिश्ती हो या कोई और हो जो बाबांगे दुहल कहता है, हज़रत सैयदना अमीर माविया की शान में गुस्ताखियाँ करता है। नादान, तुझे मालूम नहीं है ये खालुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के मामू हैं और हज़रत अमीर माविया की बहन हुजूर की ज़ौजा है। वक्त है नहीं, लिहाजा मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। कभी फिर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ये आपको बताऊंगा कि हज़रत अमीर और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हज़रत हाफिज़ क़ारी शाह आज़म साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। सिलसिला ब सिलसिला हम पहुँचेंगे ज़रूर, कहिए इंशाअल्लाह। कभी जश्न अबू बकर सिद्दीक होता है, कभी जश्न उमर फारूक होता है, आज हज़रत उस्मान गनी है। जल्द दुआ करे कि हज़रत मौलाए कायनात का भी जश्न हो जाए।
है ना, ये सिलसिला चलेगा। और फिर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का भी चलेगा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, ईमान व अक़ीदे की सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक बख्शे। मेरी ज़ुबान से अगर कलमाए गिरफ्ता जारी हो गया है, जिस पे गिरफ्त होती है, तो हम इस्तिग़फ़ार पढ़े, उससे अपने आप को आज़ाद करें। बुलंद आवाज़ से आप सब पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।